आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ अलियास मलिक साहब मौजूद हैं जो फर्नर एसोसिएशन स्टील के गुजरांवाला में चेयरमैन है और उनसे पूछेंगे उनकी ग्रुप की मौजूदा सूरत हाल और कल जो और 21 को जो दंगल है उसमें इनका ग्रुप जिसकी आज वो हमायत कर रहे हैं फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप, ये इसकी वजह क्या है और इनका इस ग्रुप की हमायत की वजह क्या है और दोनों ग्रुपों के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, खैरियत से है। हम हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो आपका ग्रुप है, आप जिस एसोसिएशन से हैं उसका कितने अरसे से इस ग्रुप की हमायत है? ये पहला साल है या इससे पहले भी इनकी आप इत्तेहाद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ग्रुप स्टील्स फर्नेस एसोसिएशन जो सरिया मिल एसोसिएशन होती है, मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ। हमारा पूरे का पूरा ग्रुप पिछले इलेक्शन में भी अल्लाह के रहमत से मुत्तहिद होकर FIG के साथ था। इस दफ़ा अल्लाह की रहमत से हम 95% स्टील फर्नेस एसोसिएशन के मेंबर सारे के सारे FIG असास यूनिटी ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं और पूरी 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 तगोदो से हम इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि FIG एक नज़रिए की बुनियाद है। उस नज़रिए को देखकर हमने 15 साल की जो कुर्बत थी हमारी उन बड़े लीडरों के साथ, नाम नहाद लीडर हैं जो दो बड़े बड़े लीडर, उनको छोड़कर इसलिए हम इस ग्रुप को ज्वाइन किया कि ये एक नज़रिए के लोग हैं, ये एक सच्चे खरे लोग हैं, इसलिए हम इसके साथ हैं और अल्लाह की रहमत से हम पूरे पूरे पूरा उम्मीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल 19 को हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। 21 को भी हमारे लोग कुछ हैं वो जो इंशाल्लाह पूरे का पूरे चोरी ताफरीद वाले उस ए वाले इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनको वोट कास्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो भी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। स्टील फर्नेस से हट के मेरी इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट नंबर 2 में है, जहाँ अल्लाह की रहमत से मेरा उन लोगों से काफ़ी मिलना जुलना है। मैं पिछले 30 साल से स्टेट नंबर 2 में कारोबार कर रहा हूँ और काफ़ी लोग जो स्टेट नंबर 2 से भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, अलानिया भी हैं, कुछ खुफिया भी हैं और काफ़ी लोगों का इत्मीनान हमारे साथ शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके वोट भी FIG असास यूनिटी ग्रुप को डलवाएंगे और अपने कैंडिडेट जो बशारत अली भट्ट हमने स्टील फर्नेस एसोसिएशन दिया है, इतना अच्छा इंसान है, शरीफ नफ्स है, ईमानदार है, खरा है और सच्चा है, उस बंदे को हमने मैदान में उतारा है, उसके ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए वो कामयाब भी होगा और बारी एक चीज़ से कामयाब होगा। वन यूनिटी काफ़ी अर्से से इक़्तिदार में है और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, बिजनेसमैन जो कम्युनिटी हमारी वो भी सियासी जमातों की तरफ जंग लड़ना शुरू हो गई है। यहाँ भी अब वैसे तकरीरें होती हैं जैसे सियासी जलसों में होती हैं, तो ये तो बड़ा पीसफुल लोग थे, तो एक नया अब सिलसिला शुरू हो गया है और हमने देखा एक दूसरे के खिलाफ सियासी तौर पर भी बातें हो रही हैं और अदालती तौर पर भी कार्रवाइयाँ अब शुरू हो गई हैं। ये कोई अच्छी रवायत समझते हैं आप? ये जी बिल्कुल, मैं आपकी बात पे मुत्तफिक हूँ। ये बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो एक मुझे लोग होते हैं, समझदार बाशऊर होते हैं, इनके दरमियान एक सच और बातिल की लड़ाई होनी चाहिए। कौन किस काबिल है, कितनी उसमें सच्चाई है, उसके ऊपर इलेक्शन की कैंपेन चलानी चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ तो ये 15-20 साल से बैठे हुए चैम्बर में ये कब्ज़ा करके बैठे हैं, ये कोई नए लोगों को आने का मौका ही नहीं देते। काफ़ी टैलेंटेड हमारे लोग, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो दुनिया में नाम कमाते हैं, वो डरते चैम्बर की तरफ ही नहीं जाते कि जब तक इन लोगों से चैम्बर आज़ाद नहीं होगा तब तक इसका चैम्बर का पीसफुल रजीम आगे नहीं चल सकेगी। इसलिए इनसे चैम्बर आज़ाद कराना मैं समझता हूँ इस वक्त जहाद के बराबर है। तो इसलिए क्योंकि ये जो आपने बात पूछी है ना, ये इतनी बड़ी सियासतदानों वाली स्पीच, ये स्टार्ट इनकी बेवकूफ़ियों से हुआ, चलाकियों से हुआ, शारियों से हुआ, दगाबाजियों से हुआ, नौसरबाजियों से हुआ, क्योंकि इन्होंने पहले लिस्टों को फोर्जरी की, वोट को आगे पीछे किया, उसमें भी इनको मुँह की खानी पड़ी। फिर इन लोगों ने जब वो उधर से आर्डर आए, फिर उन्होंने ताफरीद के कागज़ डिसमिस कर दिए, फिर उसके ख़िलाफ़ फैसला आया, फिर उसके बाद DGTO ने ये फैसले में लिख दिया कि आपका इलेक्शन कमिश्नर जानबदार है, लिहाजा वो इलेक्शन कराने का अहल नहीं है, हम अपना सुपरवाइज़र भेजते हैं, वो इलेक्शन कराएगा। ये कितनी बेइज्जती या आपकी सुबकी है। इस गुजरांवाला शहर में कोई इतना ईमानदार बंदा ही नहीं रहा जो इनका पोलिंग कराए, इलेक्शन कराए। तो ये हमारे लिए मैं कहूँगा बायस शर्म की बात है
इनको अपनी शर्म में डूब मरना चाहिए और ऐसा रवैया तर्क कर देना चाहिए जिससे बिजनेसमैनों के दिल जो है छलनी हो गए हैं। हमने देखा है कि इस दफ़ा और पिछले इलेक्शन में भी बरादरीज़म का बड़ा जो है ना सिक्का आ गया है। लोग बरादरीज़म को भी लेके आ रहे हैं बीच में। जैसे वो दूसरी तरफ से जो उम्मीदवार है सदारत के वो मलक बरादरी से हैं, और क्या इसके लिए बरादरी तौर पर भी आप लोगों को प्रेशराइज नहीं किया जा रहा बिजनेस कम्युनिटी को? देखें, अगर बरादरी की बात करें तो मैं अपने सेक्टर की बात बताता हूँ। हमारे सेक्टर में मैंने कल शायद अपनी तकरीर में भी कहा था, स्टील फर्नेस एसोसिएशन जो है उसमें मेजॉरिटी हमारे मलक बरादरी की है, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी बरादरी को तरजीह नहीं दी। हमने अच्छा इंसान ढूंढा, शारद अली भट्ट जो है भट्ट बरादरी से है। हम नहीं समझते भट्ट कोई है या मलक है, हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को एक बरादरी समझते हैं। उस सोच को आगे लेके चलते हैं। ये नज़रिया है FIG का, इसीलिए हम इसके साथ हैं। तो इस नज़रिए के प्रमोट करना चाहते हैं ताकि इस शहर में जितनी कारोबारी बरादरी हैं, कोई मलक है, ईरानी है, मुगल है, सब के सब बिजनेसमैन और एक बरादरी है। जब तक हमारी सोच ये नहीं होगी कि कभी भी हमारे चैम्बर में तब्दीली नहीं आएगी। इस वक्त हमारे शहर की जो हालत है, इसके लिए चैम्बर में तब्दीली लाना नागज़ीर हो चुका है और बहुत अशद ज़रूरत है चैम्बर को इनके हाकमाना सोच, इनके रवैयों से आज़ाद करवाना। आखिर पे ये बताएं कि आपका जो फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप गोल्डन ग्रुप है, इसको क्यों वोट दें और वन यूनिटी को क्यों ना दें? इसमें दोनों में फ़र्क क्या आप समझते हैं, और आप जैसे मजे हुए कारोबारी लोग इस तरफ हैं, और इसकी कोई ख़ास वजह क्या है? देखें, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हमारे शहर की जो हालत है, देखिए जो बिजनेसमैन होता है उसकी बड़ी दूर तक सोच चलती है, तो बिजनेस भी करता है, अपने इर्द गिर्द छोटे बड़े लोगों का हुकूक का ख्याल भी रखता है। वो छोटे मोटे ट्रस्ट भी चलाते हैं ये लोग, हमारे शहर के लोग। गुजरांवाला शहर ऐसा शहर है, इसको ट्रस्ट माइंड समझा जाता है। अभी लोग डोनेट करने वाले लोग हैं, फिर ये लोग लोगों पे खर्च करने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती इसके साथ साथ ये लूट सूट कब्ज़ा माफिया आ गया ना, उससे दिल बर्दाश्त होकर लोग FIG की तरफ आए हैं और इस नज़रिए को पकड़ा है कि यार ये लोग 15-20 साल से बैठे हैं, शहर को कुछ डिलीवर नहीं इन्होंने किया। ना तो कभी इन्होंने बजट के ऊपर लॉबिंग की, कभी बजट प्रपोजल डिज़ाइन नहीं की, किस सेक्टर को कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कोई आवाज़ उठाएं, कभी नहीं इन्होंने उठाई। कोई पॉलिसी आनी हो, कोई नया SRO आ जाए, कोई गवर्नमेंट चेंजिंग लानी चाहे, ये कभी बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ नहीं बने। ये सिर्फ और सिर्फ चैम्बर में बैठे हुए। सर, पाकिस्तान का 5वां बड़ा सनती शहर है, 5 और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गैपको के हवाले से इस टाइम सबसे आगे है, टैक्स पेयर के हिसाब से सबसे आगे है। इसके बावजूद यहाँ पे मोटरवे जब डिज़ाइन हुई, इस शहर को नज़रअंदाज किया गया। इस शहर को पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, माशरे के लिए यूनिवर्सिटी तक नहीं दी गई। ये शहर के साथ सतीली माँ का जो गंदा तरीन शहर इसको कहते हैं दुनिया में। देखिए, ये जो गुजरांवाला शहर है वो एशिया का गंदा तरीन शहर डिक्लेयर हो चुका है। अच्छा, उसकी सारी की सारी वजह हमारे लोकल जो सियासतदान भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी चैम्बर है, दुनिया में जब भी चेंज आई है, हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा बिजनेसमैनों की तरफ से आई है, या दुनिया में जो जो एसोसिएशन है, जो चैम्बर्स हैं, वो आगे आती हैं, वो अपने काम को रन करती हैं और अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए सोचती हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस शहर के लिए कुछ भी नहीं हुआ जब चैम्बर को, ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करने लगा आज, जब मोटरवे डिज़ाइन हुआ, जो पहला डिज़ाइन चौधरी परवेज़ लाई के दौर में हुआ था, ठीक है, उन्होंने गुजरात से खारियाँ तक लाहौर खारियाँ मोटरवे डिज़ाइन किया था, जो बिल्कुल गुजरांवाला के साथ लिंक होकर जा रहा था। ठीक हुआ, फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट चेंज हो गई, आगे आगे नून लीग की गवर्नमेंट आई, ख्वाजा असद साहब मैदान में कूद पड़े, उन्होंने कहा जी इसका नाम तो सिर्फ सियालकोट होना चाहिए। देखिए ना, ये डूब मरने का मकाम है, डिवीज़न गुजरांवाला है, इसकी कोई हैसियत नहीं, किसी फोरम पे नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं। और हमारे ये सारे के सारे इस शहर के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, उसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ सियासतदान तो थे ही थे, लेकिन हमारे चैम्बर में बैठे हुए लोग सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको देखना होगा अब हमारे शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके ऊपर रोड की ज़रूरतें हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए। सियासतदान तो सियासी होते हैं, अपना काम निकाला और भागे, लेकिन जो चैम्बर में बैठे लोग हैं वो बिजनेसमैनों की आवाज़ बनते हैं, अपने शहर की आवाज़ बनते हैं। दुनिया में पाकिस्तान का मेटल में नाम है गुजरांवाले का, और उस नाम की पहचान गुजरांवाला बन सकता था अगर हमारा चैम्बर को पॉजिटिव रोल अदा करता। बदकिस्मती है
हमारे शहर में अगर निकालें, यकीन जाने मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इतने इतने बड़े नामवर ताजर दुनिया में उनका एक इज़्ज़त और एहतराम से नाम लिया जाता है मेटल में, तो उनकी शनाख्त गुजरांवाले के हवाले से, कौन सा गुजरांवाला भाई, ये हमारी हैसियत है। ये सारी के सारे हम जिम्मेदारी चैम्बर की है, क्योंकि ये 15-20 साल से बैठे। आखिर में को पैगाम अपना 19 और 21 के हवाले से मेरा देखें, मैं आज बड़ी इल्तमास के साथ गुजरांवाला चैम्बर के मेंबरान भाइयों को अपील करूंगा, यकीन जानिए हमारा कोई मफाद नहीं है इसमें। हम लोग अपना महीने से कारोबार छोड़ के लगे हुए हैं, डोर टू डोर में हम चला रहे हैं। पिछले 2 साल से, बल्कि आज साल तो पूरा ही हमने इलेक्शन में गुजारा है, और लोगों को बताया यार ये इन लोगों से जान छुड़ाएं, आपके घरों में इतने पढ़े लिखे बच्चे आ गए हैं, नई नस्ल आ गई है, इन कब्ज़ा माफी से जान छुड़ाएं, चैम्बर आज़ाद करवाएं, और अपना कीमती वोट FIG एहसास यूनिटी को देकर ये जहाद में हिस्सा डालें। यकीन जाने ये शहर के लिए जहाद है, इस बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जहाद है। मेरा तो सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा आप देखें, चेंजिंग वोट के ज़रिए से लाएँ। हाँ, इनको वोट दें, 1 साल 2 साल देखते हैं, अगर ये नहीं डिलीवर करते हम इनको छोड़ेंगे, इनके साथ हम पहले वाला काम नहीं करेंगे भी हम इनके साथ नथी हो जाएं। इसलिए वोट की ताकत को बावर कराना होगा हमें इस चेंज के ज़रिए, ताकि वोट की अहमियत रहे और चैम्बर में बैठने वाला बंदा अकाउंटेबिलिटी हो उसकी भी, यार मैंने अगर कुछ ना डिलीवर किया तो मैं अगले साल क्या मुंह दिखाऊंगा इन लोगों को। तो ये मेरी गुजारिश है, सब भाइयों से दोबारा अपील करता हूँ, FIG एहसास यूनिटी ग्रुप को वोट देकर कामयाब कराएं। अल्लाह